मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। और आज आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों मैं 29 नंबर क्वेश्चन बताऊंगा और सिखाने का प्रयास करूंगा। ये पार्ट 39 होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे दोस्तों 28 तक बता चुका हूँ। 38 नंबर पार्ट तक अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक आप लोग को मिल जाएगा। वहां से सारे वीडियो को देख लीजिए और अच्छे तरीके से अपने सारे कंसेप्टों को क्लियर कर लीजिए, जिससे कि अगर आप लोग फिर से इस चैप्टर को कभी भी बनाए मेरे प्यारे भाइयों, तो आपको एक भी प्रश्न में दिक्कत ना हो और सारे प्रश्न आप लोगों को आसानी से तुरंत ही बन जाए, क्योंकि मैंने आप लोगों को एक एक प्रश्न करके बताया है, चुन चुन के सारे प्रश्नों को सिखाया भी हूँ। तो आशा है आप लोग देखे भी होंगे बहुत सारे। तो आज क्वेश्चन नंबर 20 यानी 29 क्वेश्चन नंबर 29 यानी कि 29 को सिखाएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। और आप सभी जानते हैं जो मैं आप लोग को डॉक्टर कैसी सिन्हा से बताता हूँ, सिखाता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आप लोग को इसलिए सजेस्ट करता हूँ ये डॉक्टर कैसी सिन्हा को, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रश्न होते हैं और विभिन्न टाइप के भी होते हैं। अगर आप लोग इनको बना लेते हैं तो विश्वास मानिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपको मैथ में एक नंबर भी नहीं कटेंगे और पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो बीटीसी से अच्छा है आप लोग डॉक्टर कैसी सिन्हा बनाइए। थोड़ा सा इसमें समय लगेगा तो, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों समय लगेगा तो इसमें आप लोग का प्रैक्टिस भी तो ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए डॉक्टर कैसी सिन्हा को बनाइए। चलिए, क्वेश्चन 29 में कहा गया है, प्रियंका ने 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबर खरीदी। सईदा ने 5 रुपये में 1 पेंसिल और 2 रबर खरीदी। तो 1 पेंसिल और 1 रबर की कीमत ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग क्या सीख रहे हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम क्या करेंगे इसमें, आपको समझाते हैं और सिखाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमें मान लेना है, माना कि एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है तथा एक रबर का मूल्य y रुपया है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी यहाँ तक बहुत ही अच्छे तरीके से कर लेते होंगे, मुझे विश्वास है। यहाँ तक आप सभी को समझने में कहीं से कोई समस्या नहीं आता होगा और बेहतरीन तरीके से सारे बातों को आप लोग अच्छे तरीके से समझ भी जाते होंगे। आगे जो आपको प्रॉब्लम होता है, वो कहाँ प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम को आप लोगों को दूर करना है और यहाँ से समझना है। देखिए, कहा गया है, प्रियंका ने 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबर खरीदा। कहने का तात्पर्य है जो 2 पेंसिल और 3 रबर का जो मूल्य है वो 9 रुपया है। अब अगर हम प्रश्न में बात करें, प्रश्न के अकॉर्डिंग एक पेंसिल का मूल्य x रुपया, तो 2 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा? 2x। और कितना रबर खरीदा मेरे प्यारे दोस्तों? प्रियंका ने 3 रबर। और 3 रबर का मूल्य क्या हो जाएगा? एक रबर का मूल्य y रुपया, तो 3 रबर का मूल्य 3y। फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा, जो एक पेंसिल का मूल्य x, तो 2 पेंसिल का मूल्य 2x। अगर एक पेंसिल का मूल्य 5 रुपया, तो 2 पेंसिल का मूल्य 5×2 = 10 यानी 10 रुपया। उसी प्रकार यहाँ पे भी मैंने भी किया है कि एक पेंसिल का मूल्य अगर x रुपया, तो 2 पेंसिल का मूल्य 2x। और एक रबर का मूल्य y रुपया, तो 3 रबर का मूल्य 3y। अब प्रियंका 2 पेंसिल और 3 रबर खरीदे हैं, जिसका मूल्य उसको लगा है कितना रुपया? 9 रुपया। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों के मूल्य को, पेंसिल के मूल्य और रबर के मूल्य को, तो ये 9 के बराबर में आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, जिसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। क्या आप लोगों को यह समझ में नहीं आया मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों? मुझे नहीं लगता है जो यहाँ तक आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा, क्योंकि ये इतने अच्छे तरीके से मैं आपको सिखाया हूँ जो शायद ही आपको कोई टीचर ऐसे सिखाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। क्योंकि मुझे पता है जो मैथ में हमारे स्टूडेंट कहाँ से फंसते होंगे, और बहुत सारे हमारे इंटेलिजेंट छात्र भी होंगे जो ऐसे प्रश्नों को चुटकी बजाते ही हल कर लेते होंगे। तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम लोग, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को अगर वो खुद बना लेते हैं तो। अब देखिए, प्रियंका 9 रुपये में 2 पेंसिल और 3 रबर खरीदे। अब सईदा पे आते हैं। सईदा ने 5 रुपये में 1 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना है? x प्लस, और उसके बाद करते हैं तो 2 रबर। मेरे प्यारे दोस्तों, 2 रबर, एक रबर का मूल्य y, तो 2 रबर का मूल्य 2y। तो आप दोनों को जोड़ेंगे तो 5 ही रुपया के तो बराबर आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हम मान लीजिए 10 रुपया लेके बाजार गया, उसमें से 2 पेंसिल खरीद के घर लेके आए, तो दोनों पेंसिल का जो मूल्य होगा, और मान लीजिए एक रबर भी खरीदे, 2 पेंसिल एक रबर भी खरीदे, तो दोनों पेंसिल का मूल्य और एक रबर का मूल्य जब ऐड करेंगे तो 10 ही रुपया के तो बराबर आएगा। तो वही हमने यहाँ पे भी किया, इसको हम लोग सेकेंड समीकरण मानेंगे। आई होप मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को समझ में आया होगा। अब यहाँ से लिखेंगे समीकरण फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ से 2x बराबर 9, और ये प्लस में था, इधर यहाँ पे माइनस में 3 हो जाएगा। और x इक्वल टू 9 माइनस 3y इक्वल टू 2। यहाँ से मान साहब,
मेरे प्यारे भाइयों, यहाँ तक आप सभी बताएंगे जो यहाँ तक आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ है, आप लोग भी किए होंगे। अब देखिए हम लोग x और y का मान निकालेंगे, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए x और y का मान निकालेंगे। अब देखिए यहाँ से अगर मान लीजिए एक रख दें, तो y का मान जब एक रखेंगे तो एक रखेंगे तो 9, अब माइनस y का मान एक रखेंगे तो 1/2, तो 9 में से 3 को 1 से गुना करें 3/2, 9 में से 3 गया तो 6/2, 2 तिया 6, यानी कि x का मान 3 निकल के आ गया, ठीक है। अब चलिए दूसरा मान हम लोग रखते हैं। अगर y का मान 3 रखें, y का मान 3 रखेंगे तो 3 तिया 9, 9 हो जाएगा और यहाँ पे भी 9, तो 9 से 9 गया 0, 0 में 2 से भाग लगाने पे 0 आ जाएगा। यहाँ तक समझने में मेरे प्यारे भाइयों आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बार आप लोग गौर फरमाइए, समझिए, देखिए, सारी चीज़ों को समझने और सीखने का प्रयास कीजिए। अब समीकरण सेकेंड को देखिए सॉल्व करते हैं। समीकरण सेकेंड मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा एक ही मोटिव रहता है, जो आप लोगों को सारे प्रश्नों को बेहतरीन तरीके से आपके दिमागों में सिखाना और अच्छे तरीके से आपको बताना, ठीक है। अगर आपको कहीं से कोई दिक्कत होता होगा तो जरूर ही कमेंट कीजिएगा। ये 5 प्लस में इधर आने पे माइनस में 2y हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग मान सारणी बनाते हैं, ठीक है, मान सारणी। x और ये रहा y, ठीक है। अब y का मान मेरे प्यारे दोस्तों अगर एक रखेंगे, y का मान एक रखेंगे तो ये y x का मान 3 निकल के आ जाएगा। देखिए ना, एक रखिएगा तो 2 गुना 1 2 ही हो जाएगा, 5 में से 2 गया तो 3 आ जाएगा। फिर अगर मान लीजिए y का मान हम लोग 2 रखें तो x का मान कितना निकल के आ जाएगा, 2 दूना 4, y x का मान 1 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग ऐसे ग्राफ खींच सकते हैं, बना सकते हैं। हमें ग्राफ भी मेरे प्यारे दोस्तों बनाना था, तो हम ऐसे ही सीधा बनाते हैं। आप लोग ग्राफ को कॉपी पे बनाइएगा, ठीक है। यहाँ से ये मूल बिंदु हो गया, ये 0, अब हमें 3, इसमें भी 3 है तो बड़ा हम इसमें ले लेते हैं 1 2 3, इधर 4, इधर 1, इधर 2, इधर 3, ये रहा 4। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ तक एक बार देखिए, सीखिए और समझने का प्रयास कीजिए, और मुझे नहीं लगता है जो ऐसे प्रश्नों में अब आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत हुआ होगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले इसमें देखते हैं, तो x का मान 3 y का मान है, एक x का मान 3 y का मान, तो एक इधर आ जाएगा, यहाँ से ये 3 और 1 हो गया। फिर x का मान 0 y में 3, x का मान 0 y में 3 इधर आ जाएगा, x का मान 0 y में 3। तो अभी ऐसे करके लाइन चलाता चलता जाइएगा ऐसे करके, ठीक है। और ये किसका ग्राफ था, तो बात करें यहाँ से तो ये इसका था मेरे प्यारे दोस्तों 2x प्लस 3y इक्वल टू 9 का, ठीक है। अब अगर बात करते हैं इसमें, तो x का मान 3 y का मान 1, तो इसी पॉइंट पे आ जाएगा, और x का मान 1 y का मान 2, x का मान 1 y का मान 2 ये यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी एग्जैक्टली ये इस पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है। x का मान 1 y का मान 2, तो ये ऐसे ऐसे कट जाएगा, ठीक है, ऐसे निकलते चला जाएगा, ऐसे निकल के चला जाएगा। तो ये किसका था, तो x प्लस 2y, x प्लस 2y इक्वल टू 5 का। आई होप मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ से देख सकते हैं ये 3 और 1 पे एक दूसरे को कट कर रहा है, तो लिखेंगे अतः पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य क्या हो जाएगा 3, तथा रबर का मूल्य, रबर का मूल्य क्या हो जाएगा 1 रुपया। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे अच्छे बच्चों, आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, और यहाँ तक समझने में कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। और ये चैप्टर आज आप लोगों का खत्म होता है, 3.1 दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब मैं देख लेता हूँ जो अगले चैप्टर कौन सा है एक बार। तो मेरे प्यारे दोस्तों दूसरा चैप्टर भी इसी तरह का है, यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण ही है, 3.2 ही, जिसमें हम लोग प्रतिस्थापन विधि को इतने अच्छे तरीके से सीखेंगे जो आपको एक भी प्रश्न में दिक्कत नहीं होगा। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रघूर्ण विधि, ग्राफीय विधि आपके एग्जाम में 5 नंबर के पूछे जाते हैं, अगर मैथ में स्ट्रॉन्ग बनना। और मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को भली भांति जानते होंगे, जो अब जो बिहार में नंबर 1 पे आएगा उसको सरकार की तरफ से 2 लाख रुपया और 1 लैपटॉप इनाम में मिलेंगे, 1 से लेकर 10 तक को मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें कि 1 से लेकर पहले दूसरे को ही लैपटॉप का इनाम है, और पैसा का भी, और तीसरे को भी है, तीसरे को भी पैसे और लैपटॉप मिलेंगे, बाद बाकी को सबको लैपटॉप
लैपटॉप मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग एक-एक नंबर के लिए अपना जान प्राण लगा दीजिए, मेहनत को जारी रखिए। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। धन्यवाद।